क्या बताते हैं कबीर साहब, अपनी महिमा आप पर बखानी, आप पे दास बने, आप पे भगवान तो थे ही थे, आप पे सतगुरु बने, जगत गुरु बने, और एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि अच्छा नेक नागरिक वही है जो भगवान की भक्ति करता है, परमात्मा के ज्ञान अध्यात्म ज्ञान से सब कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति बुरा काम नहीं कर सकता। अच्छा नागरिक वही है जो अपने लोभ लालच में आके गलती ना करे और भगवान से डरे, वही अच्छा नागरिक है। भगवान से जो डरेगा उसको ज्ञान होगा सत्संग का और भक्ति कर रहा होगा, भक्ति की शक्ति से भी उसमें बल आता है, शक्ति आती है विकारों से लड़ने की, लोभ लालच में हाथ ना फूकने की। वो ज्ञान अड़ जाता है जब कोई गलती सोचता है करने की, ना बहुत गलत हो जाएगा। तो वो एक अच्छे नागरिक का रोल भी मालिक ने किया कि जैसे मेरी जो दिनचर्या थी ऐसी आप रखिए, भक्ति करते रहना, मालिक पर विश्वास करना, जो भगवान देवे उसी से दान भी करते रहना और जो रखे त्यों ही रहना, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। पुण्यात्माओं, आप जी ने दीक्षा ले ली, अब आप हमारे बच्चे हो गए, वचन के बच्चे, वचन के पुत्र पुत्री, और जो माता पिता से उत्पन्न है वो नाद के पुत्र हैं उनके। अब वो नाद के तो माता पिता से संबंधित वो तो नाता अलग है, और ये वचन के पुत्र पुत्री हो गए। तो अब आपकी चिंता उस जिसके हम पुत्र पुत्री हो गए उसने चिंता है। अब जैसे आज जिसने नाम लिया है तो आज उसका जन्म है, आज से वो उसकी उत्पत्ति है, असली मनुष्य जीवन उसका आज प्रारंभ हुआ है। तो आप जी कोई 2 महीने का, कोई 6 महीने का बच्चा है, कोई 1 वर्ष का, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। तो अब बच्चों की चिंता अपनी माता पिता को ही होती है। अब माता पिता जैसे बिल्ली बच्चे उत्पन्न करती है किसी घर में, कुछ दिन के बाद वो देखती है कि यहां मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको वहां से उठाती है मुख में पकड़ के, और पहने दांत उसके, उन दांतों से वो दांत कष्ट भी करते हैं उस बच्चे को और ऐसे लंबा लंबा हो जाता है दर्द में, लेकिन वो म्याऊ म्याऊ नहीं करता, वो ऑब्जेक्शन नहीं करता। उसको मालूम है मेरी माँ उठा रही है तो मेरे हित में ही ले जा रही है, पीड़ा मेरे हित में है। तो उसको ले जा करके बेचारी कहीं ना कहीं उछल कूद करके दूसरे घर में सुरक्षित छोड़ के आओगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ले जाएगी। तो उन बच्चों को भी ये ज्ञान होता है कि मैं अपनी माँ के मुख में हूं और ये पीड़ा भी है तो मेरे लिए हानि नहीं हो सकती, ये मुझे दर्द नहीं करना चाहती, ना कर सकती, ये थोड़ा बहुत पीड़ा है, ये अच्छी है, तो वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करता। इसी प्रकार आप जी इस परमात्मा के चरणों में आने के उपरांत आपके हित में यदि कोई लाभ हानि आपको महसूस होती है तो एक नेक भगत उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। बालक वाली बुद्धि, कतिय कमजोर संस्कार का व्यक्ति जो ऑब्जेक्शन करता रहता है, मैंने ये कर दिया मुझे, तो वो बालक बुद्धि या जिसने ज्ञान नहीं समझा, भगवान के विधान से परिचित नहीं, उसके मन में ये खुरापात एक आधी बार पैदा हो ही जाते हैं। मैंने इतना दान कर लिया, इतने दिन नाम लेते न लिए, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट है। तो यदि आपका नाम ठीक है, मर्यादा में चल रहे हो, तो ये दुख आपके लिए गॉड गिवन है, अनिवार्य होगा, ये जरूरी होगा, इसलिए है, अन्यथा नहीं रहेगा। या फिर आपका कोई नाम खंडित है, आप मर्यादा पालन नहीं कर रहे, तो उस कारण से तो फिर दुख है, दुख है। जब वो बच्चा मां के मुख से निकल जा हाथ पैर फड़फड़ा के, और भाग कहां जाएगा, कुत्ते पाड़ डालेंगे उसको। तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में जो आप परमात्मा के चरणों में आगे, ऑब्जेक्शन ना रहना चाहिए आपके मन में। लेकिन ये पहले दिन के सत्संग में नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से
ये व्यवस्था उन्होंने कराई अपने बच्चों के लिए। 10वें दिन आपको ये अमृत सुनने को मिल रहा है। यहां आना भी आपके बस की बात नहीं है, ये सत्कर्मांगी। कदे कोई न सोचा मैं आ गया ना, या भूल ना करना। यहां आपको लेकर भी भगवान ही आता है, आपके सारे काम सेट करता है। काल की कैद से आपकी जमानत लेता है दाता, कि इसने 3 दिन छोड़ दे, फिर वापस छोड़ जाऊंगा तेरे यहां पर। तो मालिक को पता कि आने से ये इतना प्रबल हो जाएगा, इतनी भक्ति ये ज्ञान हो जाएगा। अब जैसे जेल के अंदर है व्यक्ति, और वो जेल के नियमों का पालन करता हुआ टाइम पास करे, तो उसको एक्स्ट्रा सजा नहीं मिलेगी। तो हम इस काल की जेल में नियमों का पालन नहीं करते, तो हम और एक्स्ट्रा दुख इस जेल में पा रहे हैं। तो इस ज्ञान से हम और ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे हमें यहाँ का यो सुपरिटेंडेंट काल कोई और दुख नहीं दे सकता। इस ज्ञान को यहाँ इसलिए समझाने के लिए बुलाया जाता है। और फिर परमात्मा साथ रहेगा आपके। अब जैसे किसी मंत्री का व्यक्ति किसी भी कारण से झूठे या सच्चे मुकदमे में जेल में बंद हो जा, उसने मर्यादा पालन तो करनी पड़ेगी जेल की, लेकिन वहां जेलर की हिम्मत नहीं उसने को और एक्स्ट्रा दुख दे दे। तो अब आप उस परम पिता के बच्चे हो गए, उस कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म से आपका संपर्क हो गया। तो इस जेल के अंदर काल के लोक में जब तक आप रहोगे, तो आपको ये यहाँ का जेलर झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, लेकिन रहना नियम है। तो भक्ति करते रहना, ये नियम है मालिक का। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो। और पुण्यात्मा, ये नियम है इस मन का। जब ये दुखी होता है तो आत्मा रोती है, यू साइड पकड़ जाता है और गलती सारी मन करवाता है। कबीर साहब कहते हैं, मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, अरले डोबे दरिया में फिर जा हाथ छूट। इतने पाप करवा देता है, ऐसा कोई गलती करवा देता है, आत्मा को दुख होता है, यो अपना साइड पकड़ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब आपको सुख हो जाएगा ये नकली यहाँ का, तो भगवान से दूर अवश्य हो जाओगे। आप देख रहे हो जो अच्छा कोई पोस्ट हो या कोई अच्छी मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री का पद, प्रधानमंत्री पद प्राप्त हो, या कोई वैसे सुख यानी इस नकली सुख धन हो, अच्छी बड़ी कोई कार हो, कोठी हो। अब उसने समझाने की चेष्टा करियो भक्ति के बारे में, कान्ना पे घटाड़ेगा, जो छोड़ कोई और बात चला। अब वो सुख उसके लिए दुश्मन बनेगा उसका, फिर बनेगा गदा और कुमार मारेगा कड़पा लठ। जब याद आओगी इसका, फिर वह बात वो दूर जा चुकी होती है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगो जो भगवान का नाम बुला दे। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जा, नाम हृदय से जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो भगवान आपको यहां से बचाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत ऐसी होगा तो आप ही के संस्कार का, यानी भयंकर कष्ट होना हो उसको थोड़े से में टालते रहेंगे, और वो इतना ही वजन देंगे आप उसको सहन भी कर सको और मालिक की याद बनी रहे, आपका भय ना निकले और भाग्य का आपकी तो गलती ना कर दो। तो परमात्मा कहते हैं ईसा दुख आप पे उदाहरण देते हैं, ईसा दुख मालिक दिए रखना जिससे तेरा नाम याद रहे, और उस सुख का आग लगे जिससे तेरा नाम भूल जा। ये 2 दिन के चोचले फिर पशु योनि में पटक देगा, ठाके अपने पुण्य बर्बाद करवा के। तो इस ज्ञान से आपको ये समाधान होगा।